एक भी बात में जरा भी झूठ हो कि मुझे ऐसा इसने नहीं बताया हो, तो मेरी सारी की सारी भक्ति डॉक्टर संदीप के पास चली जाए, मैं संकल्प करता हूं। महेंद्र के बारे में कहा करते थे कि महेंद्र भगोड़ा एक बार मिल जाए, हरामखोर की ऐसी पिटाई करेंगे, उसके साथ पुश्ते याद रखेंगी। वीडियो में एक इंटरव्यू दिया है, ये भाई साहब अगर आप इनको जानते हो तो ये बहुत महान आत्मा है, इसको छोटा मोटा मत समझना आप। आज आपका भाई पवन दास जो परमात्मा के आशीर्वाद से इस काल से टक्कर ले रहा है पिछले 10 साल से, इस व्यक्ति की मेहरबानी है। अगर ये व्यक्ति जयपुर में ना आता, मेरे घर पे ना आता, अगर 4-5 दिन मेरे घर पे ना रुकता, ये सन 2016 में या 15 में, ये पवन दास आज इतना दृढ़ नहीं हो पाता। इस व्यक्ति ने आके, इसका नाम है डॉक्टर संदीप, गुड़गांव वाला, दांतों का डॉक्टर है ये, धनाना आश्रम में वर्तमान में कैंप लगाता है ये डॉक्टर संदीप, छोटी मोटी हस्ती नहीं है ये। इसकी धर्मपत्नी सुनीता, एडवोकेट सुनीता, गुरुजी के मुकदमे लड़ रही है, छोटी मोटी चीज नहीं हो, ध्यान रख लेना। ये दोनों मेरे घर पे आए थे मियां बीबी, और मुझे इन्होंने इतना दृढ़ कर दिया, गुरुजी के भाई की सच्चाई, गुरुजी के भाई का पाखंड, गुरुजी के भाई का अज्ञान, गुरुजी के भाई की धोखाधड़ी, गुरुजी का परिवार और महेंद्र का परिवार आपस में कितना कुत्ते की तरह लड़ते हैं, वो मुझे रिकॉर्डिंग तक सुनाई डॉक्टर संदीप जी ने कि पवन दास देख ले गुरुजी के परिवार की हकीकत। महेंद्र के परिवार को तो बड़ी खुशी है कि गुरुजी जेल में चले गए। इस बंदे ने मेरे को पूरी हकीकत विद प्रमाण, विद सबूतों के साथ में बताई। नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं जानता था मैनेजमेंट के बारे में, उस समय तक तो मुझे पता ही नहीं था कुछ ज्यादा। और ये डॉक्टर संदीप, उत्तर प्रदेश का स्टेट कोऑर्डिनेटर संजीव हुड्डा, और भी बहुत सारे लोग, 10, 15, 20 भगत हम हिसार में मीटिंग किया करते थे 2016 में, जब गुरुजी की तारीखों पे जाते थे। यही डॉक्टर संदीप और संजीव हुड्डा, उत्तर प्रदेश का स्टेट कोऑर्डिनेटर, हिसार में भक्तों के घर पर मीटिंग करते थे कि वो महेंद्र भगोड़ा कहां छुपा हुआ है, हरामखोर, ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी गालियां निकाल के। ये लोग, उस समय इसके घर पे नामदान सेंटर था गुड़गांव में, डॉक्टर संदीप के घर पे, और उस समय इन लोगों ने अभियान चला रखा था कि वो हरामखोर महेंद्र कहां छुपा हुआ है, वो सामने क्यों नहीं आता। हमारे गुरुजी को जो है वो फंसा के भाग गया बरवाला कांड में। और ये डॉक्टर संदीप और संजीव हुड्डा तो यहां तक कहा करते थे कि एक बार अगर वो मिल जाए भगोड़ा महेंद्र, तो उसकी ऐसी पिटाई करेंगे, उसकी ऐसी पिटाई करेंगे, वो याद रखेगा। तो मुझ पवन दास को तो पूरी हिम्मत मेरे इन बड़े भाइयों ने दी है। ये हैं वो महान हस्तियां। अब ठीक है, इनके कोई माड़े संस्कार आ गए, ये लोग दबाव में आ गए, डर गए, इसलिए इन्होंने मैनेजमेंट की अधीनता स्वीकार कर ली, मैनेजमेंट की चापलूसी स्वीकार कर ली, इनको छोटा मोटा कोई पद दे दिया गया। अब इतनी इनकी औकात है, लोभ लालच में आ गए ये। अब कुत्ते को 2 रोटी के टुकड़े डाल दो, उसकी इतनी औकात होती है, पूंछ हिलाने लग जाएगा। लेकिन शेर को भैया रोटी क्या, चाहे तुम पूरा, चाहे 20 किलो अनाज डाल दो, पूंछ नहीं हिलाएगा। तो पवन दास ने पूंछ तो हिलाई नहीं, और ये भाई साहब पूंछ पांछ हिला कर वापस मैनेजमेंट में चले गए। तो ये हैं वो लोग जिन्होंने मुझे पूरी सच्चाई बताई, पूरी गुरुजी के परिवार की, गुरुजी के बेटों की, महेंद्र का व्यवहार। इसने बताया मुझे कि गुरुजी का भाई महेंद्र एक बार मेरे घर पे आ गया गुड़गांव में नामदान के अंदर पे, जब वो भगोड़ा बन के घूम रहा था, तो मेरे घर वालों ने भोजन बनाया, तो मेरी पत्नी सुनीता ने पहले उसने सब्जी डाल दी, और थाली में सब्जी डाल के महेंद्र भगत जी के सामने रख दी, और रोटी बनाने में थोड़ा सा 2 मिनट की देरी हो गई, तो पहले मैं सब्जी रख के आ गया। फिर जैसे मैं रोटी लेके गया तो महेंद्र ने थाली को हाथ से दूर फेंक दिया। क्या कर रहा, बोले मजाक कर रहा है क्या, इतनी देर में लाते हैं रोटी, ये सब्जी तो ठंडी हो गई। बोला महेंद्र ने फेंक के मारी वो थाली। इस भाई ने बताई मुझे। मैं पवन दास जो भी बातें बता रहा हूं, अगर मेरी एक भी बात में जरा भी झूठ हो
कि मुझे ऐसा इसने नहीं बताया हो तो मेरी सारी की सारी भक्ति डॉक्टर संदीप के पास चली जाए, मैं संकल्प करता हूं, अगर मेरी बात में जरा भी झूठ हो तो। इसार की मीटिंग में डॉक्टर संजीव हुड्डा, ये संदीप डॉक्टर और भी बड़े बड़े लोग जिनका नाम बताऊंगा तो आप सोचोगे यार ये लोग भी थे। महेंद्र के बारे में कहा करते थे कि महेंद्र भगोड़ा एक बार मिल जाए हरामखोर की ऐसी पिटाई करेंगे उसकी 7 पुश्तें याद रखेंगी, क्योंकि ये सारे लोग गुरुजी के भाई के काले कारनामे जानते हैं। लेकिन बाद में डर के मारे, क्योंकि रहना हमें भी हरियाणा में और गुरुजी का परिवार तो गुंडा है, तो डर के मारे ये कुत्ते की तरह पूछ हिलाने लग गए फिर उनके आगे। और आज ये मुझ पवन दास के खिलाफ इंटरव्यू दे रहा है। मैं कह रहा हूं कौन से नरक में जाएंगे ये, कौन से नरक में जाएंगे ये? ऐसे आदमी की पैरवी कर रहे हैं जिस आदमी को नरक में ठिकाना नहीं मिलेगा। महेंद्र को नरक में ठिकाना।